नमस्ते बच्चों। आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो ना। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से हो। तो हम लोग पिछले कक्षा में क्या कर रहे थे? अपने अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, है ना। कौन सी इकाई? इकाई 12 गति के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। हम लोग 7वें प्रश्न तक हम कर चुके हैं। अब हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? 8वां प्रश्न। तो हमने आपसे कहा था आप अपना 8वां प्रश्न लिखकर आओगे, और मैं उम्मीद करती हूं आप सब अपना 8वां प्रश्न क्या है, आप सब लोग लिख कर आए हो, है ना। लिख कर आए हो ना अपना 8वां प्रश्न। तो सभी क्या कीजिएगा, किताब सामने रखिए। किताब सामने रखकर आप क्या कीजिए, अपना जो 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न को लिख लीजिए। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 कितना है? आप अपने किताब में से प्रश्न लिखिए, ठीक है, किताब में से प्रश्न लिखिए। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी? प्रश्न कौन सा है? 8वां प्रश्न है। वो आप अपने किताब में से देखकर लिख लीजिए, सभी प्रश्न को लिख लीजिए। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी? उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। सभी जल्दी जल्दी प्रश्न को लिख लीजिए। चलिए अब हम इसको हल करें। चलिए, तो हमें क्या है, कितने समय यानी उसकी चाल निकालना है। तो चाल चाल बराबर क्या दे रखा है? रास्ता बाई समय, है ना। यानी रास्ता क्या है? दूरी है। ये आप सबको पता है, सबने इसकी फॉर्मूला याद कर रखा है। यानी रास्ता क्या है? यहां पर दूरी है, ठीक है, दूरी। तो दूरी बटा समय। अब जो है हम लोग समय समय क्या है? रास्ता रास्ता जो दे रखा है हम उसको करते हैं रास्ता बटा चाल। तो कितना दे रखा है? सबने प्रश्न लिख लिया ना, और ये फॉर्मूला भी आप लिखिए। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी, है ना। तो हम लोग उसका समय देख रहे हैं, कितने समय में तय करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 है ना उसका रास्ता, 20 मीटर, 120 मीटर बाई क्या है? 20। कितना दे रखा है? 20 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में काट देंगे। हम लोग अलग पेन से रंग से काटते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी 20। और मैंने पिछले कक्षा में कहा था अब ये सब हल करके स्वयं आओगे, है ना। जिससे कि क्या होगा, आप देखोगे कि आपने सही किया है कि नहीं। तो कितनी बार कटा? 6 बार। तो कितना उत्तर कितना आया? 6 सेकंड। 6 सेकंड। इसमें हमने क्या किया? चाल रास्ता बटा समय है, यानी रास्ता यानी दूरी, दूरी बटा समय होता है ना चाल।
फिर क्या क्या किया, हमें समय निकालना है, तो जो दे रखा है इसमें रास्ता बटा चाल कितना दे रखा है वो हमने देखा। तो 120 मीटर दे रखा है, फिर क्या है चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर हमने क्या कर दिया, उनको आपस में काट दिया। तो इससे क्या हुआ, कितना आंसर कितना आया, 6 सेकंड। जल्दी से लिख लीजिए। जिन्होंने लिख लिया है, हमारा अगला प्रश्न है ग्राफ। वो हम आपको अभी यहाँ पर समझाएंगे, दिखाएंगे, और आप ग्राफ को क्या करोगे, स्वयं करोगे। ठीक है, ग्राफ को आप घर में जाकर एक ग्राफ लेकर आप उसमें स्वयं करोगे। अभी आप समझोगे वो प्रश्न कैसे करेंगे। आपका 9वां प्रश्न है ग्राफ। ये सभी ने कर लिया, जल्दी से लिखिए। ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी ने लिख लिया। ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए तो हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्राफ। अगला प्रश्न क्या है, ग्राफ है। 9वां प्रश्न अगला है। 9वां प्रश्न सब अपने किताब में देखिए। 9वां प्रश्न क्या है, ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें सब अपने किताब में ही देखिए, हम यहां से पढ़ेंगे। दी गई सारणी में समय दूरी ग्राफ खींचिए। तो इसमें क्या खींचना है आपको, समय की और दूरी का एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए, दूरी 0 दे रखी है, समय भी कितना है 0। उसके बाद दूरी क्या है 3, समय कितना सेकंड में दे रखा है ना, तो समय कितना दे रखा है 2 सेकंड। 6 मीटर कितना दूरी है, समय कितना है 4। तो इस तरह से ये आपने देखा, ये टेबल आपने देखा, 9, 6, 12, 8, 15, 10, 18, 12। अगर आपके हाथ में ग्राफ है तो अभी आप कर सकते हो, और नहीं है तो आप इसको अभी समझ लीजिए और उसको आप क्या कीजिएगा, घर में जाकर आप इसको करके दिखाइएगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से। तो ये जो ग्राफ दे रखा है आपके इसमें, है ना, हमने ये ग्राफ देखा, दूरी मीटर में और समय सेकंड में, ये ग्राफ हमने देखा। ये ग्राफ यानी ये जो टेबल है, ये हमने देखा कि कितना कितना दे रखा है। अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ में आप बराबर हर तरफ से बराबर क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे। यहां पर क्या है, समय, यहां पर क्या लिखोगे, समय लिखोगे, और इस तरफ क्या लिखोगे, दूरी लिखोगे। तो सबसे पहला क्या है, समय और दूरी दोनों ही कितना है 0। ठीक है, तो आप यहां पर एक बिंदु लगाओगे। उसके बाद जो है, समय है 2 और दूरी है 3। तो आप यहां पर क्या लिखा है, यहां पर दूरी लिखा हुआ है और यहां पर समय लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि कितना कितना दे रखा है, समय है ना 2, तो यहां पर और 3 दूरी,
तो ये दोनों को यहां पर इस तरह से लाते हुए इनके बीच में क्या करोगे, एक बिंदु लगाओगे। अगला क्या है, क्या दे रखा है, 6 और 4। दूरी कितना दे रखा है, 6, और समय कितना दे रखा है, 4। तो ये देखिए समय यहाँ पर 4 है और दूरी 6। इस तरह से आप आसानी से आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बिंदी लगा दिया। अगला कितना दे रखा है, अगला दूरी दे रखा है 9 और समय दे रखा है 6। तो देखिए समय यहाँ पर, यहां से ऐसे लेकर जो है दूरी 9 है, तो इन दोनों के बीच में एक बिंदी लगा दिया। उसके बाद जो है 8 और 12, देख रहे हो ना, ये आपको पता है, आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे और ये करने के बाद क्या करोगे, आप एक सीधी रेखा इससे होते हुए खींच दोगे, ठीक है। तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझ लीजिए। आप लिखते समय नीचे यहाँ पर क्या लिखोगे, समय लिखोगे, यहाँ पर दूरी लिखोगे और अपना ग्राफ लेकर उसमें क्या करोगे, इस तरह से रेखाएं खींच दोगे, ठीक है। रेखा इसके इक्वल डिस्टेंस में रेखा दे रखा होगा, तो उसमें आप 1 2 3 4 जितना आपको चाहिए उतना तक। हमारा आखिर में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना समय। और दूरी ऊपर कितना आ रहा है, 18 है, तो आप 18 तक यहाँ पर लाइन खींचोगे, ठीक है। इसमें कटा हुआ है 16 तक दे रखा है, 18 तक करोगे और उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, आप पूरे इसको क्या कर दोगे, आप सबको एक साथ, ये देखिए एक साथ 18 तक आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, इस तरह से जोड़ दोगे, तो आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न आप क्या करोगे, आप अपने घर में जाकर ग्राफ का प्रश्न स्वयं हल करोगे, बहुत ही आसान है करना। चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। तो हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, 10वां प्रश्न। तो वो प्रश्न आप लिख लीजिए, 10वां प्रश्न सभी अपने किताब को देख के लिख लीजिए। दसवां प्रश्न आप अपने बुक में से देख के लिखिए। यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर है तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 1 मील प्रति घंटा, ठीक है। इसको आप अपने किताब में, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। 10वां प्रश्न आप अपने किताब में से देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। लिख लिया ना प्रश्न। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि 5 मील बराबर कितना है, 8 किलोमीटर, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो हमें क्या निकालना है इसमें, पहला वाला है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 मील कितना है, 8 किलोमीटर दे रखा है, तो 1 मील कितना होगा, हम कैसे करेंगे, 8/5 किलोमीटर। अब जो है पहला वाला हम देख रहे हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमने आपको बता रखा है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का निकाल रहे हैं। और प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना बताया था, कितना बताया था, 3600 सेकंड। 3600, कितना बता रखा था आपको, 3600 सेकंड बताया था। है ना। अब क्या कीजिए, ये दोनों कट गए। अब क्या निकला, 10/10 कितना निकला, 36, 10/36। अब जब हम इसको करेंगे तब कितना आएगा, आप करके हल करके देखोगे तो कितना आएगा आपका, 0.0, यानी 0.2। फिर जब आप करोगे तो क्या आएगा, 7 7, इस तरह से 7 7 7 आता रहेगा। तब आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो है एक ऐसा निशान लगा दोगे। इसका मतलब क्या है, आगे आप जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, बार बार क्या आ रहा है, 7 आता जाएगा। ठीक है, जितना भी आप उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 7 आता रहेगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का हमने इस तरह से निकाला है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1 घंटा, घंटे में कितना है, कितना सेकंड है, उसको हमने क्या कर रखा है, इस तरह से गुना कर रखा है। ये जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम अगला करते हैं। लिख लिया। ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा तो हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो हम अगला शुरू करते हैं। दूसरा, 1 मील प्रति घंटा। ओके, रसूलपुर लिखिए। ठीक है, लिखिए, आपको हमने समय दे रखा है। और बच्चों जल्दी जल्दी लिखिएगा, और सारे फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे सवाल आप क्या कीजिएगा, अपने अध्यापकों से देने के लिए बोलिएगा। विठलपुर, ओके, आप लोग लिखिए। चलिए, लिख लिया, विठलपुर ने लिख लिया। रसूलपुर ने लिख लिया, विठलपुर ने लिख लिया। लिखने के बाद आप एक थंब दे दीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपका हो चुका है। चलिए, अब हम अगला देखें। हम स्टार्टिंग के 1 2 लाइन मिटा रहे हैं और अगला शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 1 2 लाइन तो आपने लिख लिया होगा ना। और बच्चों जल्दी जल्दी लिखिएगा, क्योंकि हमारे पास समय की क्या है, काफी कमी रहती है, जिससे कि हम लोग सब सारी बातें पूरी करने में हमें क्या होता है, कम समय मिलता है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी लिखे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, 1 मील प्रति घंटा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रखा है, 1 मील प्रति घंटा।
दूसरा क्या हल कर रहे हैं हम लोग, 1 मील प्रति घंटा। एक मील प्रति घंटा। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 5 मील कितना बराबर दे रखा है, 8 किलोमीटर, है ना। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं नीचे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हम अभी मिटाएंगे। जो लोग लिख चुके हैं वो थंब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे विठलपुर ने बोला, हाथ रेस किया, उसके बाद लिखने के बाद उन्होंने थंब दिखाया, तो हमें पता लग गया कि उनका हो चुका है। चलिए, अब जो है 1 मील प्रति घंटा, तो उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम ये मिटा रहे हैं। श्रीनाथ जी प्लीज म्यूट। ओके, तो आप देख रहे हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और कितना दे रखा है, 5। 5 क्या दे रखा है, 5 मील, 5। अब हम लोग इसको हल करेंगे। ये 3600 सब किस लिए डाल रहे हैं, ये सब आपको पता होगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मील का और सेकंड का, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे। यहां पर आपको दिख नहीं रहा है, 5 × ठीक है, गुना। यहाँ पर रोशनी की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, तो हमने इस तरफ को लिख दिया है। चलिए, अब जो है इसको आप स्वयं हल कीजिएगा। जब हल करोगे तो आपको क्या क्या आएगा, सिर्फ आप ये देखिए, ये दोनों जीरो कट गए, ये कट गए, फिर क्या हुआ, ये 4 बार, ये कट गया, 5 कट गया, ये कितनी बार आया, 5 बार, ठीक है, 5 बार। उसके बाद जो है 18 बार आया, फिर कटा 9। ये सब आप स्वयं हल करोगे, और उसके बाद जब आप करोगे तो आपका कितना आएगा, और यहां पर लिखते हैं 4/9, और इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा, 0.44, ये इज इक्वल है, ठीक है। और इस तरह से आता जाएगा, 4 4 4 आता जाएगा, और इसका उत्तर क्या लिखोगे आप, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। सब सवालों को क्या करोगे, आप स्वयं हल करोगे, ठीक है। अब जो आखिरी सवाल है वो भी क्या है, एक ग्राफ है ना। 11वां सवाल क्या है, एक ग्राफ है। समय दूरी ग्राफ को ज्ञात कीजिए। सभी ने लिख लिया, अब जो आखिरी ग्राफ है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं क्या होगा, ठीक है। वो अब चाहे तो अभी अब आप बुक में लिख सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, आप अपने
घर में जाकर ग्राफ लेकर उसमें बनाकर नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। उसको जरा हम बता देते हैं। ये सभी का हो गया? ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो हम लोग अपना 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने लिख लिया है। अब देखिए हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। देखे, सब अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, ठीक है। आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न जो है, एक ग्राफ दे रखा है। देखिए, एक ग्राफ, इसमें क्लियर नहीं है, सब आप अपने किताब में देखिए। एक ग्राफ दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी। क्या बोल रखा है? 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना है बोल रखा है। तो कितना है देखिए, इसमें 3 सेकंड बाद प्रारंभिक बिंदु से दूरी, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर कितनी दूर पर पहुंचा है? 8 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर उत्तर क्या लिखोगे आप? 8 मीटर। कितनी दूरी है? 8 मीटर। क्योंकि ये मैं ग्राफ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं उत्तर लिखती हूँ, आप क्या कीजिएगा, ग्राफ अपने किताब में देखिएगा। इसमें क्या पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है? 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, है ना। तो कितना है बच्चों? ये देखिए, 3 सेकंड बाद, ये देखिए यहाँ पर दूरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है? 8। कितना आ रहा है? 8। देख रहे हो ना, 8। तो आप कितना लिखोगे इसमें? कितना है दूरी? 8 मीटर लिखोगे। पहला प्रश्न का क्या उत्तर लिखोगे? दूरी 8 मीटर लिखोगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला क्या पूछ रखा है इसमें? कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही? कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही? तो आप देख रहे हो विराम अवस्था, ये रुकी हुई है। देख रहे हो ना, यहाँ पर ग्राफ क्या है? रुकी हुई है। तो कब से कब तक है? P से Q तक। दूसरे का उत्तर क्या लिखोगे आप? P से Q तक। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर विराम अवस्था में है, रुकी हुई है। P से Q तक। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो आसान है आपको देखना, है ना। 7 सेकंड में कितनी दूरी चली गई है? ग्राफ में देख के आप सब बताइए, कितनी दूरी चली है 7 सेकंड में? ये देख रहे हो ना, 7 सेकंड में कितनी दूरी चली है? देखिए 14। देख रहे हो, 14। तो ये हमें ग्राफ की मदद से क्या है, हम लोग इसको आसानी से बता सकते हैं। तो 7 सेकंड में कितनी दूरी है? 14। 14 मीटर, ठीक है। तो 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना हमने देखा? 8 मीटर, है ना। 8 मीटर देखा। फिर कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही? P से Q तक। और आखिर में हमने क्या देखा? देख रहे हो ना, 7। 7 सेकंड में कहां तक पहुंची है चली गई दूरी? 14 मीटर। तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक को देखकर आप क्या करोगे? स्वयं लिखोगे। हमारा समय अभी समाप्त होने जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक एमसीक्यू पूछते हैं आपसे, ठीक है। वो अब जल्दी जल्दी आप देखिएगा, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, और उसका उत्तर जल्दी जल्दी दीजिएगा। तो प्रश्न पहला, अपने नोटबुक को सभी बंद कर दीजिए, या तो आखिरी पन्ना निकालिए और उसमें लिखिए, ठीक है। राशियां कितने प्रकार की होती है? राशियां कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3। राशियां कितने प्रकार की होती है? पहला का उत्तर ABC जो भी है लिख लीजिए। लिख लिया? अब दूसरा देखिए प्रश्न। स्वतंत्र चर क्या है?
स्वतंत्र चर क्या है? ए, जिनको स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। बी, जिनको स्वतंत्र रूप से बदला नहीं जा सकता। सी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से उत्तर लिखिए। चाल की एसआई पद्धति में मात्रक होता है। इसकी एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर गुणा सेकंड। चाल की एसआई पद्धति में चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा गति, दूरी बटा बटा स्थिति। चाल बराबर चलती कार में कौन सी गति होती है? ए, घूर्णन गति, बी, सरल रेखीय गति, सी, दोलन गति। 1 किलोमीटर में डैश मीटर है? 100 मीटर, 10 मीटर, 1000 मीटर। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 660 सेकंड, 3600 सेकंड, 30 सेकंड। आठवां प्रश्न, यदि समय के साथ वस्तु में परिवर्तन ना हो तो वो डैश कहलाती है? परिवर्तन ना हो तो ए, विराम अवस्था, बी, गतिशील अवस्था, सी, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण नहीं है? सीधी सड़क पर चलती वाहन की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, घड़ी की सुइयों की गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण जो नहीं है। झूले में झूलते बच्चों की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति आदि डैश है। कौन सी गति है? ठीक है, ए, दोलन गति, बी, वृत्तीय गति, सी, घूर्णन गति। चलिए अब हम उत्तर एक एक करके शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? उत्तर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, आप बोलिएगा। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न देखिए, राशियां कितने प्रकार की होती है? आप अनम्यूट करके बोलिए, राशियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होती है। बिल्कुल सही। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2, बिल्कुल सही जवाब। 2 प्रकार की होती है। स्वतंत्र चर क्या है? जिनको बदला जा सकता है।
बदला जा सकता है। बिल्कुल सही बोला, जिनको स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं हम लोग, बदल सकते हैं, है ना, वो है स्वतंत्र चर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बोलिए, चाल की एसआई पद्धति। हाँ, बी, मीटर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब दिया, मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर क्या है बच्चों? दूरी बटा समय। दूरी बटा है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलती कार में कौन सी गति होती है? सरल रेखीय गति। हाँ, सही जवाब, सरल रेखीय गति। बिल्कुल सही जवाब। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। बिल्कुल सही जवाब। अरे मैं क्या आना ना भला, सॉरी। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 8वां प्रश्न, यदि समय के साथ वस्तु के विराम अवस्था, इसमें से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण नहीं है? घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति। आखिरी प्रश्न, चूल्हे में झूलते बच्चों की गति। तो बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।